खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत इस सुबह के लिए खुदावंद ने हम सबको अता की है। खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार है। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक जो है पिछले तमाम तर जितने भी जो हमारे जो है मैसेज हैं कलाम मुकद्दस में से आपने जो सुने हैं, आपने उनको एंजॉय किया होगा, आपने उससे जो है बरकत पाई होगी। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ हम बात करेंगे खुदा उनके पाक जो है कलाम में से बहुत ही खूबसूरत जो है सब्जेक्ट है, जिसके जिसकी हमें आज बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है, जिसको समझना हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आज ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, जानें कि आज हम किस कंडीशन के अंदर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल जो है वॉरफेयर के ऊपर, यानी कि रूहानी जो है जंग के बारे में, कि रूहानी जो है जंग है क्या। हर एक जो है क्रिश्चियन जब भी वो यीशु मसीह को जो है कबूल कर लेता है, जब वो यीशु मसीह को जो है कबूल करता है, अपने गुनाहों को छोड़ देता है, जो है तौबा कर लेता है, पानी का बपतिस्मा जो है वो ले लेता है, वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर ऑटोमेटिकली एंटर हो जाता है। वो वॉर के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने मसीह को कबूल कर लिया है तो मैं अभी अभी जो है मेरे मेरे अभी मैं किसी जंग का जो है शिकार नहीं हूँ। जैसे ही आप यीशु मसीह को जो है कबूल करते हैं, आप रूहानी जंग की जद में आ जाते हैं। हर एक जो है क्रिश्चियन रूहानी जंग में आ जाता है। रूहानी जंग का मतलब कि हर एक जो है क्रिश्चियन को जंग के लिए तैयार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने अब डिसाइड कर लिया है कि वो अब अबलीस के खिलाफ जंग करे, क्योंकि उसने अपने गुनाहों को छोड़ा है, उसने तौबा कर ली है, उसने पानी का बपतिस्मा ले लिया है। जैसे ही उसने पानी का बपतिस्मा जो है लिया, तो इसका मतलब क्या है, जब हम पानी का बपतिस्मा जो है लेते हैं तो हम मसीह में मर जाते हैं। हमारे जो है बदन जो है मसीह में जो है मुर्दा हो जाते हैं, और और हमारी जो है रूह जो है वो मसीह में जिंदा हो जाती है। फिर अबलीस का काम क्या होता है? अबलीस का काम ये होता है कि वो हमारे जो है वो जिस्म की ख्वाहिशात को एक्टिव करें। पानी का बपतिस्मा इसी बात को बयान करता है कि हम जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह के पौलुस रसूल ने रोमियो 12वें बाब की पहली आयत में कहा, उन्होंने वहां पर जो साफ साफ जो लिखा है कि पास ए भाइयों, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। कुर्बान कर दो, यानी कि खत्म कर दो। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब भी कोई भी ईमानदार जो है बपतिस्मा लेता है, मसीही जो है बपतिस्मा लेता है, इस बात को डिसाइड कर लेता है कि मैं आइंदा के बाद गुनाह में जिंदगी नहीं जो है गुजारूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वॉर जो है एप्लीकेबल हो जाती है। वो उस वॉर की जद में ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसको, वो जहां पर भी हो, वो अंडर वॉर है, वो अंडर वॉर आ जाता है, वो जंग की हालत में आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आज हम इस सब्जेक्ट को, आज तो नहीं, मे भी इसको आने वाले हम दिनों के अंदर इसको हम जो है जानेंगे और समझेंगे पूरी जो है डिटेल के साथ कि हम ये है क्या, इसको हम किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें हमें सारी बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि आज हमें फुल गॉस्पल होने की ज़रूरत है। फुल गॉस्पल मतलब हमें आज फुल गॉस्पल समझने की ज़रूरत है। खुदावंद के पाक इस कलाम को मुकम्मल तौर पर जानने की और समझने की जरूरत है। आधा अधूरी बातों को जानकर हम वॉर नहीं जो है कर सकते। जब एक फौजी जिसको जंग के लिए रेडी किया जाता है, जिसको बॉर्डर पर भेजा जाता है, क्या उसको ऐसे ही जो है बंदूक देकर जो है भेज दिया जाता है? नो। उसको बैटल के अंदर, फील्ड के अंदर उसको पहले मशकें कराई जाती हैं, उसकी प्रैक्टिस की जाती है और उसको मुकम्मल तौर पर ट्रेंड किया जाता है, ताकि वो जाकर जंग लड़ सके। और जंग लड़ने के लिए उसको जो है प्रॉपर इक्विप्ड किया जाता है, उसको जो है प्रॉपर तौर पर जो है लिबास दिया जाता है, हथियार दिए जाते हैं, हेलमेट दिया जाता है, गन दी जाती है, और जो भी इक्विपमेंट उसको चाहिए जंग लड़ने के लिए,
وہ سارا اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کے پاس ایکسس ہوتا ہے ہر اس ہتھیار کا جس سے وہ اپنے دشمن کے خلاف جنگ کر سکے۔ آج ہم انہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جنگ جو ہے کس کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا پاک کلام ہمیں کیا بات کہتا ہے، خدا ان کا پاک کلام اس کے بارے میں ہمیں کس طرح جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے۔ ہم کب جو ہے اسپرچول وارفیئر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ابتدا سے پیدائش کی اپنا کتاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی جو ہے کتاب میں بھی ہمیں اسپرچول وارفیئر نظر آتی ہے۔ وہاں پر پہلی بار اس وار کو دیکھا گیا اور وہاں پر شکست ہوئی۔ وہ کس کی؟ انسان کی شکست ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کیا کہتا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا جو تیسرا باب اس کی پہلی آیت، وہاں پہ لکھا ہے سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعہ ہی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ ابھی واقعہ ہی خدا نے جو ہے کہا ہے، یہ جنگ کا اعلان ہے۔ یہاں پر ابلیس نے، شیطان نے، اس سانپ نے کیا کیا؟ ان کو سوال کیا کہ کیا واقعہ ہی خدا نے تم کو منع کیا ہے کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ شک وارفیئر ہے۔ ابلیس ہمارے دلوں میں شک ڈالتا ہے۔ اس کی جو ہے بنیاد ہم دیکھتے ہیں کہ وارفیئر سٹارٹ کہاں سے ہوئی۔ اس سے پہلے بھی وار ایکچولی وار جو ہے ابتدا سے، اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے کہ انسان کا وجود آتا اس سے بھی جو ہے پہلے جو ہے وار کا ذکر آتا ہے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس کیوں آسمان سے جو ہے گرا دیا گیا۔ ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے جنگ ہوئی، ایک دفعہ جو ہے پہلے بھی ابلیس کو آسمان سے نیچے جو ہے گرا دیا گیا، اور ابلیس کے جو ہے کس طرح جو ہے گرایا گیا اس کو ہم اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ جو ہے کس طرح ابلیس کو آسمان سے نیچے جو ہے گرایا گیا، کیا جو اس کی جو ہے وجوہات تھی، کلام مقدس ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے۔ عزیزو، ایک بات بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے، آج ہمیں خداوند کے جو ہے کلام سے روٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام سے روٹڈ نہ ہوں گے تو ابلیس ہمیں آسانی سے الجھا دے گا اور ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے رہیں گے، اور یہی جنگ ہے، یہی ابلیس کی جو ہے یہ فتح ہے کہ جب ہم خداوند کے جو ہے کلام پر شک کرتے ہیں اور ہم خدا کے اس کلام کے خلاف کوئی ایکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی جنگ ہار جاتے ہیں۔ یہ ہماری جنگ ہے کہ ہم خداوند کے اس کلام پر سٹرونگ ہو کر کھڑے رہیں، ڈٹ جائیں، مقابلہ کریں۔ ہم دیکھیں گے خدا ان کا پاک کلام ہمیں جو ہے کس طرح ہمیں جو گائیڈ کرتا ہے کہ اسپرچول وارفیئر میں ہم کون سے ہتھیار یوز کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس اسپرچول وارفیئر کے بارے میں جو ہے کیا کہتی ہے۔ ابلیس نے ان سے کہا کیا واقعہ ہی خدا نے تمہیں منع کیا ہے؟ یہاں پر ابلیس نے شک کا بیج جو ہے بویا، ابلیس نے ان پر اٹیک کیا بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، کیا واقعہ ہی خدا نے تم کو منع کیا ہے؟ ابلیس نے آ کر کوئی جو ہے تلوار لے کر، کوئی ہتھوڑا لے کر اس نے آ کے ان کو نہیں کہا، بلکہ اس نے بڑے خوبصورت الفاظ سے کہا کیا واقعہ ہی خدا نے تم کو منع کیا ہے؟ اور یہاں پر جب ان کے ساتھ یہ بات ہوئی، ہوا کو اس نے یہ بات کہی تو ہوا نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ دشمن نے اٹیک کیا اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا نے وہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ میں کیوں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس نے اس کی بات مان لی، اس نے سرنڈر کر دیا۔ جو اپنا بارڈر پر جو ہے جنگ کیا ہو رہی ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، یا یہ جگہ ہمیں دے دو، یا ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہوا نے کیا کیا؟ ہوا نے اس کی بات مان لی، اس نے اس کو پھل کھانے کی آفر دی اور اس نے اس پھل کو کھایا۔ اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو ابلیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا۔ وہ وہاں پر جنگ ہار گئی اور قید کے اندر جو ہے چلی گئی۔ کس کی قید کے اندر جو ہے چلی گئی؟ گناہ کی قید میں جو ہے چلی گئی۔ اور یہی اسپرچول وارفیئر ہے عزیزو۔ ہماری جنگ
रूह की है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह के साथ मर जाते हैं। फिर हमारे ये बदन हमारे अपने नहीं रहते, ये मसीह के जो है बदन है, और हमें इन बदनों से मसीह का जलाल जाहिर करना है। हमें इन बदनों को अबलीस के हवाले नहीं करना, हमें अपने इन बदनों को शैतान की उन ख्वाहिशों के हवाले नहीं करना जिनसे हम हर रोज आजमाए जाते हैं। यीशु मसीह भी आजमाए गए। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, रूहुल कुदस से जो है वो भर गए, और रूहुल कुदस उनको जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। अभी यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बैटल फील्ड के अंदर भेजा गया। खुदा बाप ने यीशु को बैटल फील्ड के अंदर भेजा कि उसकी आजमाइश हो, ताकि उसको जो टेस्ट किया जा सके। हमारी भी जिंदगियों के अंदर ऐसी ही टेस्टिंग होती है जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। और बहुत सारे ऐसे ईमानदार हैं जो कई कई सालों इस फील्ड के अंदर रहते हैं ताकि खुदा उनको साफ कर सके, खुदा उनको जो है क्लीन कर सके। मैं और मेरी वाइफ आज इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह जो है अबलीस हमें आजमाता है, हमें चेक करता रहता है कि हमारा ईमान कैसा है। अबलीस हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है तरह से हमें जो सताने की जो है कोशिश करता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपने आप को सरेंडर जो है कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो है क्रिश्चियंस, हम लोग जो है अपने आप को अबलीस के हवाले कर देते हैं। हम खुदा के जो है अपना जो है कलाम पर पूरा जो है तवक्कल नहीं कर पाते, और हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि हुरे पता नहीं खुदा साड़ी दुआ ही साड़ी नहीं सुनता। हमने तो जब से खुदावंद को कबूल किया है, हम तो मुसीबतों के अंदर ही हैं, हम तो परेशानियों के अंदर ही हैं। जब से मैंने मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया है तो मेरे घर से तो जो है प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रही। मैं तो जो है तरह तरह की जो है प्रॉब्लम का जो है शिकार हो गया हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस बात को अपनी जिंदगी में आप हर रोज फेस करते हैं, स्पेशली संडे को, जब आपकी जो है कमिटमेंट होती है, जब आपने किसी इबादत पर जाना होता है, तो उस टाइम आप सही तौर पर स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ सकते हैं। उसी दिन आपके पास और बहुत सारी अपॉइंटमेंट होती हैं। सेम टाइम आपको काम पे आपको जो है अपना जो है बुला लिया जाता है। आपको ये लालच दिया जाता है कि तो पहले आपको 1 घंटा मिलता है, अगर आप 1 घंटा काम करेंगे उसके आपको 2 घंटे के आपको पैसे मिलेंगे। लालच लालच भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे जो है बदन की जरूरत है, ताकि हम अपने बदन की जरूरतों को जो है पूरा कर सकें। हम इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर को मसीह की जिंदगी से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने किस तरह इस पर गलबा जो है वो पाया। यीशु मसीह जब उन्होंने जो है बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया, और उन्होंने अपने आप को खत्म करके, कमिटेड करके, जब वो रूहुल कुद्दस से भर गए, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आगे लिखा है कि रूहुल कुद्दस यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन जो है अपना जो है भूखे और जो है प्यासे जो है जंगल में रहे, अबलीस ने उनको आजमाया, और यीशु मसीह की जो पहली आजमाइश किस तरह हुई। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आज, जिसका आज मैं और आप भी शिकार हैं। हम इस बदन के अंदर हैं, हम में से हर एक की जरूरत है रोटी। आजकल हर बंदा रोजी कमाने के लिए, खाने पीने की जो है चीजों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, तरह तरह का काम करते हैं। हम कहते हैं जी बच्चों की रोजी हम जो है कमा रहे हैं, उसके लिए हम झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, और फिर हम कलाम मुकद्दस की आयतों को भी सामने रखते हैं कि नहीं जी वो खुदा के कलाम में ऐसे लिखा। अजीजों, हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, हम जंग की हालत में हैं। जंग की हालत में हमारा खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम गिर जाएंगे तो हम जंग हार जाएंगे।
हम कैद में चले जाएंगे। हम जो है गुनाह की कैद में आ जाते हैं जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जब हमारी ख्वाहिशें हम पर गालिब आ जाती हैं, जब हम जो है अपने आप को जो है सरेंडर करते हैं, हम इब्लीस की बात मान लेते हैं, हम झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं, हम खुदा के हुक्मों को तोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जंग हार जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु अल मसीह ने इसलिए अपनी जान नहीं दी कि उसके लोग जंग हारें। उसके लोग क्या है? जंग हारें, बल्कि इसलिए अपनी जान दी कि वो जंग जो है वो जीते। यीशु मसीह मेरा और आपका खुदावंद जिंदा खुदा, मौत पर उसने गलबा पाया, मौत पर उसने जो है गलबा पाया, जमीन की इम्तिहा में जो है वो गया और उसने वहां पर जाकर उन फरिश्तों को जाके जो है कहा जिनको जो है कैद में डाला गया था, जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी, जिन्होंने इब्लीस के साथ मिलकर खुदा के सामने बगावत की थी, उनको कहा कि आई एम हेयर, कि मैं वापस आ गया हूं, मैं जो है वो जी उठा हूं, मैंने मौत पर गलबा पाया है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर गलबा जो है वो पा लिया। इस बदन के वसीला से उसने इस बदन को जो है फना करके उसने मौत पर गलबा पाया है, और उसने मुझे और आपको अपॉइंट किया है कि हम भी गलबा जो है वो पाएं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब की जो है 4थी आयत, बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है। वहां पर लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। इंसान जो है रोटी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, जीता रहेगा। अबलीस ने यीशु मसीह को क्या कहकर आजमाया कि इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए, इन पत्थर को जो है रोटी बना ले, अपनी भूख को खत्म कर दे। लेकिन यीशु मसीह बदन रखते हुए, बदन की जरूरत रोटी है, पानी है, भूख और प्यास, 40 दिन रात यीशु मसीह जो है भूखे, लेकिन उन्होंने एंड ऑफ द डे उसकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। उसने उस पर गलबा पाया। उसने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब यीशु मसीह ने ये बात जो है कही, तो आप देखें कलाम मुकद्दस के अंदर इब्लीस वहां पर खामोश हो गया। उसकी जरूरत नहीं हुई कि वो दूसरी बात जो कर सके, क्योंकि यीशु मसीह फुली लेस थे रूहुल कुदस से, खुदा के जो है कलाम से, खुद खुदा का कलाम। उसने खुदावंद के इस कलाम को, उसने खुदावंद के इस जो है कलाम को उसके सामने रखा और उसको जो है शिकस्त दी। यहां पर हमें एक बात समझ आती है कि हम खुदा के कलाम के वसीला से इब्लीस पर गलबा पा सकते हैं, हम इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। खुदा का जो है कलाम हमारे लिए तलवार है। खुदा उनका पाक कलाम क्या है जी? हमारे लिए तलवार है। जैसा कि इफिसियों 6 बाब 11 से लेकर जो 13वीं आयत के अंदर लिखा है, बड़ी खूबसूरत खुदा का कलाम लिखा है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। खुदा के सब हथियार बांध लो। क्या आज हमने खुदा के हथियारों को बांधा हुआ है? आगे हम देखेंगे कि अपना जो है खुदा के हथियार जो है कौन से हैं। क्या, मेरा ये सवाल है कि आप आज खुदा के तमाम उन हथियारों से लेस हैं कि या नहीं हैं? अगर आप खुदा के हथियार से लेस नहीं है तो आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको खुदा के हथियार बांधने की जरूरत है। हर एक क्रिश्चियन को, ना कि पादरी को, ना कि बिशप को, ना एवेंजलिस्ट को, ना ना जो है किसी जो है अपना जो है किसी और बड़े ओहदे को। आजकल बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे ओहदे बना रखे हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को पता नहीं कौन कौन से ओहदों से लोगों ने अपने आप को लेस किया हुआ है। लेकिन
यहां पर सवाल ये आता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो। आज हर ईमानदार को, हर क्रिश्चियन को जो यीशु मसीह के नाम से कहलाता है, आज खुदा के हथियार बांधने की जरूरत है। अगर आपके पास खुदा के हथियार नहीं होंगे, आप इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा, खुदा उनका पाक कलाम कहता है। लिखा है, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। मंसूबे, इब्लीस का मंसूबा क्या है? आपको गिराना, आपको खुदा के खिलाफ उकसाना, आपसे खुदा के कलाम की हुक्म अदूली करवाना। जिस तरह अब शैतान ने, उस सांप ने हवा से कहा, क्या वाकया ही खुदा ने तुमको मना किया है? इब्लीस का मंसूबा क्या था? कि उनको गिरा दे, और वो गिर गए, गुनाह की हालत में चले गए, नंगे हो गए। अगर अगर आज हम भी उसी तरह की हालत में हैं, अगर आज हम भी, हमारा ईमान भी जो है वैसा ही है, अगर आज हमारे पास खुदा के हथियार नहीं है, तो हम भी आज गिर जाएंगे। हम भी आज गिर कर गुनाह में जाएंगे, और जब हम गुनाह में चले जाते हैं, इसका मतलब है कि हम नंगे हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस ये बात कह रहा है। दैट इज अ डॉक्ट्रिन। ये कलाम मुकद्दस के जो है बेसिक रूल है। लिखा है, आगे लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। अभी यहां पर बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने आती है कि हमारी जंग बेसिकली है किससे? हमारी जंग जो है वो किससे है जी? खून और गोश्त से नहीं है कि हम खून और गोश्त से जो है लड़ाई करें, एक दूसरे से हम जो है लड़ाई करें, एक दूसरे को हम जो है वो कत्ल करें, ना कि हम जो है एक दूसरे का जो है मुकाबला करें, बल्कि हमारी जो है लड़ाई किससे है? हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से। हमारी जंग शरारत की रूहानी फौजों से है, जो शरारत करती हैं, जो हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रखती हैं। आज हम उनका शिकार हैं। चलो, वो कुछ नहीं होता, देख लो क्या है। तुम कौन सा कोई गुनाह कर रहे हो? देख ही रहे हो ना। तुम्हारे जो है, अब तुम्हारा तो जो है दिल जो है साफ है। हम इस तरह करके अपने आप को धोखा देते हैं। इब्लीस हमें उकसाता है। कोई बात नहीं, एक झूठ बोलने से क्या, ये कौन सा कुछ झूठ बोल रहा हूं मैं, और ये मैं कौन सी हेरा फेरी कर रहा हूं। अजीजों, आज हमें शरारत की रूहानी फौजों को समझने की जरूरत है। शरारत की रूहानी फौजों को आप किस तरह समझ सकते हैं? खुदा के हथियारों के वसीला से, खुदा के हथियार बांध कर आप उनसे, उनको समझ सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। जब आप बैटल फील्ड में होंगे, बैटल फील्ड क्या है? खुदा उनका पाक ये कलाम। जब आप खुदा उनके पाक कलाम को जब पढ़ते हैं, तो खुदावंद का पाक कलाम आपको गाइड करता है। आज खुदावंद का पाक ये कलाम आपको गाइड कर रहा है कि आपकी जंग जो है वो किसके साथ है। अजीजों, आपकी जंग, मेरी और आपकी जंग उन रूहानी फौजों से है जो शरारत करती हैं। हमारी जंग दुनिया की तारीकी की उन कुव्वतों से है जो आज इस दुनिया में तारीकी को जो है फैला रही हैं, जो आज इस दुनिया पर गालिब आ रही हैं, जिन्होंने आज हमारे जो है बच्चों को, हमें गुमराह कर दिया है, ताकि हम पर खुदा की रोशनी ना आ सके। आज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इन बातों को समझें, इन बातों को हम जो है वो जाने कि हमारी जो है जंग जो है शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों पर हैं, और वो इंतहाई खतरनाक है। वो न्यूक्लियर जो है पावर से भी ज्यादा खतरनाक है। हर एक बड़े से बड़े हथियार से ज्यादा खतरनाक है वो, जो हमें बर्बाद कर देती हैं। न्यूक्लियर जो है वो, उसका क्या काम है? कि लोगों को मार देता है। और इन शरारत की रूहानी फौजों का जो है अपना जो क्या काम है? हमें गुनाह में डालना,
हमें गुनाह के लिए उकसा देना, और जब हम गुनाह करते हैं तो हम भी मर जाते हैं। अजीजों, आज हमें इस बात को समझना जरूरी है। आज हमें इस डॉक्ट्रिन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम मर जाते हैं, खुदा का पाक रूह हमसे जुदा हो जाता है। क्योंकि खुदा क्या है जी? पाक है। खुदा पाकीज़गी को पसंद करता है। खुदा पाक दिलों में रहता है। खुदा पाक लोगों से बात करता है। खुदा आज, कल, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। ही नेवर yet changed। खुदा कभी भी तब्दील नहीं हुआ। यहां तक कलाम पाक में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन जो है टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज हमें गौर करने की जरूरत है खुदा उनके पाक इस कलाम पर, कि हमारी जंग जो है किससे है? आसमानी मकामों पर जो रूहानी फौजें हैं, जो शरारत करती हैं, जो तारीकी की ताकतें हैं, जो हमें तारीकी की तरफ लेकर जाती हैं। आज तारीकी की इन फौजों ने, ताकतों ने हमें गलत कामों के अंदर लगा दिया है। जिस्म के कामों के अंदर इन्होंने हमें डाल दिया है, और हम और हमें जो है, हम जो है सरेंडर कर देते हैं। जब हम गुनाह करते हैं हम सरेंडर कर देते हैं, फिर हम इस जंग के अंदर नहीं रहते, क्योंकि हम ऑलरेडी गुलामी के अंदर चले जाते हैं। हम ऑलरेडी जो है कैदी बन जाते हैं। और मेरा और आपका खुदावंद यीशु अल मसीह इसलिए जो है मुआ, ताकि हमें आजादी जो है दिला सके। आज हमें आजादी हासिल करने की जरूरत है तारीकी की इन कुव्वतों से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से तारीकी की ये जो है कुव्वतें जाती रहें, आप उनका मुकाबला जो है कर सके, तो आज हम देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से कि हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। हमें कायम रहने की जरूरत है, ना कि ये कहें मैं आज से 20 साल पहले बड़ा रूहानी होता था, मैं दुआ करता था बदरुएं निकल जाती थी। आज क्यों नहीं है? मैं दुआ करता था, मैं ईमान में बड़ा मजबूत था, मैं आज उस वक्त ऐसा मेरे अंदर रूहानी जोश था, मैं चर्च में एक्टिव था, मैं खुदा की खिदमत में एक्टिव था। अभी क्या हो गया है? अभी अगर आप अभी डाउन हैं, इसका मतलब है आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आपने उन हथियारों को नहीं जो है वो बांधा, जिनको बांधने के लिए खुदा उनका पाक कलाम आपको कहता है। अजीजों, आज हमें खुदावंद के कलाम को जानने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के कलाम से जुड़ जाने की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा, खुदा का खादम कहता है, खुदावंद तेरा ये कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। आज हमें खुदावंद के कलाम की रोशनी में जिंदगी गुजारने की जरूरत है, फिर हम तारीकी की जो है फौजों पर गालिब आ सकते हैं। आप खुदावंद के कलाम की इस रोशनी से तारीकी की कुव्वतों पर गलबा पा सकते हैं। आप अपने जो है घरानों के अंदर से जो है तारीकी को निकाल सकते हैं। आप उन तमाम तर शरारत की जो है फौजों को खुदा के इस कलाम की जो है कुदरत से अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट जो है आप जो है वो करके उनको निकाल सकते हैं। जिस तरह खुदा का बंदा कहता है, ऐ खुदावंद मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज हमें खुदावंद के जो है कलाम की सिपर लेनी है। आज हमें खुदावंद के जो है कलाम को अपने अपने उसके जो हथियारों को आज हमें बांधने की जरूरत है। जैसा कि जो है जो अपना जो पहला जो है पतरस 5 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस तरह तुमको फाड़ खाए। हमारा जो है दुश्मन इब्लीस, जो शुरू से दुश्मन है, जिसने खुदा के खिलाफ भी जो है
बगावत की, जिसने आदम और हवा को जो है गुनाह में जो है उसने जो है गिरा दिया, आज भी वो उसी तरह एक्टिव है और आज भी वो मुझे और आपको भी इसी तरह जो है तारीकी के कामों के अंदर डालना चाहता है। अगर आज आप खुदावंद के कलाम से लेस नहीं होंगे तो वो इजीली आपको जो है गुमराह जो है वो कर देगा। आज आपको गौर करने की जरूरत है, आज हमें होश में आने की जरूरत है, आज हमें चौकस होने की जरूरत है। फिर ही आप अबलीस की जो है अब अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं, आप उस पर गलबा पा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे। हम कल फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।